हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा आज हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेप्रिसिएशन जब रहेगा तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आइए, डेप्रिसिएशन का टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक, डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। सेकंड, आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन अक्सर देखिएगा एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा। तो during the solution of cash flow statement we have to add the depreciation with the profit in ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है उसको 2-3 एग्जांपल्स के द्वारा आपको मैं समझा सकूं। आइए मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल से प्रेजेंटेशन देने का कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये कंडीशन 1 मैंने दिखाया है कि डिफरेंट कंडीशन से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कंडीशन नंबर 1, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। 2019 में हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 19,000 था और 2018 में 50,000 रुपया दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपीज़। तो ऐसा यदि पॉइंट हमको ड्यूरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं कर रहा हूं या आप जब करोगे, तो यदि ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आइए, ऐसा कंडीशन के लिए हम लोग सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैं यहां बना रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये प्लांट एंड मशीनरी का मैं टी फॉर्म में एक लेजर बनाया। अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको 50,000 दिया हुआ है और ये क्लोजिंग बैलेंस 90,000 दिया हुआ है। तो मैं इसको यहां लिखूंगा टू बैलेंस BD, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो हमारा ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 50,000, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख रहे हैं बाय बैलेंस CD, ये 90,000। हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो है 5,000, यहाँ पर लिखते हैं सर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। अब इसको मैं ऐड करता हूँ। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। यू कैन सी हियर 90,000 प्लस 5,000 दैट इज 95,000। 95,000 हमने यहाँ भी लिखा। 95,000 से 50,000 को माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस आएगा 45,000। लेकिन इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आइटम को मैंने ट्रांसफर किया प्लांट एंड मशीनरी में। आइए, इसका इफेक्ट कहाँ होता है। सबसे पहले बच्चों, ये जो आपको डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है, मैं इसको रेट से दिखाने का कोशिश करूंगा। यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छा बात है। डार्क नहीं चल रहा रेड पेन। ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन ये हमारा चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर ये प्लस हो जाएगा और ये जो हमारा बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा हमारा, मैं यहाँ दिखाता हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, और ये वहाँ जाकर एक्चुअली जब मैंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया होगा हमारा कैश चला गया है, यानी 45,000 को मैं माइनस के द्वारा, नेगेटिव साइन के द्वारा शो करूँगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताया। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्सर कैश फ्लो में ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है कि भाई चलो डेप्रिसिएशन ठीक था, वो शो कर दिए, लेकिन यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहे या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहे तो हम लोग क्या करेंगे। याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शॉर्टकट में PFD। यदि आपका क्वेश्चन में PFD दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसका आपका 2 वैल्यू दिया रहेगा, इसका 2 वैल्यू रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से अपने को जो रिजल्ट मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में अपने को करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिखाई पड़ेगा। मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाएंगे, उससे करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालने के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा नंबर, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया रहे तो हम लोग 2 लेजर बनाएंगे। एक लेजर तो हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सेकेंड लेजर जो होगा
वो होगा पर्टिकुलर एसेट्स का, जिस एसेट्स के साथ ये अटैच रहेगा उस एसेट्स का दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो एसेट्स का वैल्यू रहेगा वो एसेट्स का एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आइए इसको एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, फिर से मैं इसको रिकैप करूँगा। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे तो आपको दो लेजर बनाना पड़ेगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा एसेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या देगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना करेंट ईयर का अपने को देने वाला है डेप्रिसिएशन, और एसेट्स का क्या वैल्यू रहेगा? कॉस्ट प्राइस वैल्यू रहेगा। अच्छा, एसेट्स से क्या मिल सकता है? एसेट्स से आपको दो चीज़ मिल सकता है, या तो आपने एसेट्स को बेचा होगा, आपने एसेट्स को सोल्ड किया होगा, या तो आपने एसेट्स को परचेज किया होगा। साथ ही साथ बेचने के समय या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो आपको लॉस हुआ होगा। यानी एसेट्स में इन चार चीज़ों का मेंशन हो सकता है या फिर कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से क्या मिलेगा? करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं बताया हूं ये कैसे आता है, मैं एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आइए तो आइए अब देखते हैं एक नया टॉपिक नया वीडियो के साथ। यहां पर पर्टिकुलर्स है 2019 2018 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमारा करेंट ईयर हो गया, ये करेंट ईयर, और ये हमारा प्रीवियस ईयर। यानी इसको ओपनिंग बोल सकते हैं, इसको क्लोजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कैश फ्लो के समय मिले तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मैंने जैसा बताया था कि जब भी आपका क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहे तो आपको दो इंपॉर्टेंट लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला लेजर तो आपको बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, सेकेंड आपको बनाना पड़ेगा रिलेटेड एसेट्स का। तो आइए हम लोग दो लेजर बना के देखते हैं। सबसे पहला लेजर मैं टी फॉर्म में कर रहा हूं। ये लेजर, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। इसका नीचे में कर रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने दो लेजर बनाया, एक बनाया प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा मैंने बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आइए फिलहाल इसको देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 2 लाख रुपया। इसको इधर लिखेंगे। एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस एसेट्स का डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ये देखिए 2 लाख रुपया। क्लोजिंग कितना है सर? 3,50,000 का। इसको यहां लिखने वाले हैं बाय बैलेंस CD 3,50,000। नंबर 1। नंबर 2 बोल रहा है कि एक मशीन है जिसका वैल्यू 40,000 था। यानी मान लेते हैं वो मशीन ये है, मशीन नंबर 1। इस मशीन नंबर 1 का वैल्यू 40,000 है और इस मशीन के ऊपर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा सर, यहां इंपॉर्टेंट लाइन देने का मैं कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यानी ये मशीन जो टोटल चला है एक में, तो इस मशीन का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना 10,000 है। यानी कहने का बच्चों ये है, ये मशीन हमारा 40,000 का था, इस मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया का हो गया। यानी इस मशीन को यदि बेचने का आपको मन है तो आप कितना बेचने वाले हैं? 30,000 में। लेकिन आप लोगों ने इस मशीन को कितना में बेचा है? 25,000। बेचना चाहिए था 30,000 में, बट सोल्ड कितना में सोल्ड किए सर? 25,000 में। कितना में बेचना चाहिए था? 30,000 में। बेचा कितना में? 25,000 में। सिंपल सी बात है सर, इस मशीन को मेरा बेचकर 5,000 रुपया का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस। अभी जो आइटम है आप उसको फेंकते जाइए प्लांट एंड मशीनरी में। सबसे पहले ये जो डेप्रिसिएशन है ना वो इधर आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप नीचे कर सकते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रुपया है सर? 10,000 है। चलिए ये वाला फिगर चला गया। कितना में सेल किए हैं सर? 25,000 में। यहां पर लिखिए बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कर दीजिए सोल्ड। कितना में सेल किए? 25,000। अच्छा ये वाला भी चला गया, बेच करके आया, लॉस आया, इधर लिखेंगे सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में कर दीजिए लॉस। कितना रुपया हुआ सर लॉस? 5,000। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे
तो 3,50,000, 25 और 5 30, 10 40, ऐड करने से टोटल रुपया आ गया 3,90,000। अब 3,90,000 को यहाँ लिखना है, 3,90,000 से इसको माइनस करेंगे तो 1,90,000 रुपया आएगा। इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पहले मैं इसको क्लोज करता हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000। याद रखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बनाने वाला है हम लोग, उसका ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसको इधर लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया है सर? 40,000 लिख दिया। क्लोजिंग कितना है सर? इसको यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना रुपया है सर? 75,000। नाउ बेटा ये देखिए, ये जो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 था ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन का क्रेडिट साइड में है, तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड का डेबिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना रुपया? 10,000। नाउ अब देखते हैं एक मेन खेला क्या होने वाला है। डेबिट साइड में 85,000 हो गया, यहां भी 85,000 लिखेंगे, इससे 40 माइनस करेंगे, ये 45,000 आ जाएगा। और ये जो हमारा फिगर आएगा इसको लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। एक बार आप लोग उसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं कि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आखिर ये आइटम कहां कहां जाने वाला है। सबसे पहले बच्चों देखो, ये जो आपका 45,000 डेप्रिसिएशन आया वो करेंट ईयर का, जिसको मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ये आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर प्लस हो जाएगा भाई, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, और ये जो लॉस हुआ है ये भी जाकर वहां पर प्लस हो जाएगा सर, ठीक है। नंबर 2, ये जो देखिए हम जो 25,000 में मशीन को बेचे थे, ये हमारा चला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ये मैंने मशीन को सेल किया है, यहां पर मेरा कैश इनफ्लो हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाकर प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 1,90,000 रुपया का मैंने एक नया मशीन परचेज किया है, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, कौन सा आइटम कहाँ जाता है। यदि आपका एग्जाम में कैश फ्लो के समय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटेड क्वेश्चन रहे और ऐसा इन्फॉर्मेशन रहे तो हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सो आपको मैंने समझाने का कोशिश किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।